Hello learners, how are you all? Welcome to our YouTube channel Learn to Explore. I hope you are doing well. तो मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पे। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम रिज्यूम करने वाले हैं आपका हिस्ट्री क्लास 9 का चैप्टर सेकंड सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन। आई होप आप सभी पहली वाली वीडियोस देख चुके हैं, और अगर अभी भी आपने नहीं देखी है तो आप नीचे प्लेलिस्ट में नीचे प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक देख सकते हैं और पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लासेस में हमने पढ़ा कि यूरोप में सोशलिज्म किस तरह से बढ़ रहा था, रशिया में सोशलिज्म की जड़ें कहाँ से स्टार्ट हुई, जार की क्या क्या पॉलिसीज थी और कौन कौन से जार ने ऐसे स्टेप्स लिए जिनकी वजह से वो रशिया में वहाँ पे पॉपुलेशन जो थी उसके बीच में अनपॉपुलर हो गया, लोग उसे नापसंद करने लगे। तो आज की क्लास में हम आगे बढ़ते हुए आपकी एनसीईआरटी पेज नंबर 35 पे दिया गया है नया टॉपिक द फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन इन पेट्रोग्राड। पेट्रोग्राड में फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन की शुरुआत क्या होती है और इस रिवॉल्यूशन और इसके साथ साथ कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, तो ये सब हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो आप सभी अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स फैमिली को रिकमेंड करें, एंड आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। द फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन इन पेट्रोग्राड इन द विंटर ऑफ 1917। कब की बात हो रही है? 1917 के टाइम की, सर्दियों का समय था। कंडीशंस इन द कैपिटल पेट्रोग्राड वर ग्रीन. The layout of the city seems to emphasize the division among its people. The workers' quarter and factories were located on the right bank of the river Neva. On the left bank were the fashionable area, the Winter Palace, the official buildings, including the palace where the Duma met. तो यहाँ पर ये डिस्क्रिप्शन दिया गया है लोकल मतलब लोकेलिटी कैसी है, वहाँ ज्योग्राफी कैसी है, सबसे पहले उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है। इन फरवरी 1917 food shortages were deeply felt in the workers quarter. Winter was very cold. There had been exceptional frost and heavy snow. Parliamentarians wishing to reserve elected government were opposed to the Tsar's desire to dissolve the Duma. तो 1917 1917 के सर्दियों के समय की बात है। उस टाइम पे पेट्रोग्राड कैपिटल थी और यहाँ पे सिचुएशन बहुत सीरियस थी। जो सिटी का लेआउट था उसी में डिवीजन झलकता था। वहां पर बीच में से एक नदी जाती थी, रिवर नेवा, जिसका नाम दिया गया है। उसके एक साइड में मतलब राइट साइड में जो है क्या था, फैशनेबल एरियाज थे, मतलब जो अमीर अमीर लोग हैं, ऑफिशियल्स लोग हैं, या विंटर पैलेस हैं, ये बिल्डिंग्स ये सब थी। और जबकि दूसरे साइड में वर्कर्स के क्वार्टर्स थे, फैक्ट्रीज थी, ये सब जो थे रिवर नेवा के राइट साइड में थे। फूड शॉर्टेज हो गई थी फरवरी 1917 में बहुत ज़्यादा। और फूड शॉर्टेज अगर होगी किसी भी कंट्री में तो उसका नुकसान किसको होगा? सबसे ज़्यादा जो मजदूर लोग हैं, जो काम करने वाले हैं। तो मतलब वर्कर्स के लिए फूड शॉर्टेज हो गई थी, विंटर बहुत ज़्यादा थी, सब कुछ जम जाए ऐसा। और जो उस टाइम पे पार्लियामेंटेरियंस थे वो जार की ये पॉलिसी की उसे ड्यूमा को डिसॉल्व करना है, इसके खिलाफ थे। मतलब पार्लियामेंटेरियंस वर नॉट अग्रीड विद द जार्स ओपिनियन टू डिसॉल्व द ड्यूमा। पार्लियामेंटेरियंस इसके खिलाफ थे। On 22 February, a lockout took place at a factory on the right bank. The next day, workers at 50 factories called a strike in sympathy. In many factories, women led the way to strikes. This came to be called the International Women's Day. Demonstrating workers crossed from the factory quarters to the center of the capital, the Nevsky Prospect. At this stage, no political party was actively organizing the movement, as the fashionable quarters and official buildings were surrounded by the workers. The government imposed curfew. Demonstrators dispersed by the evening and then came back on 24th and 25th. The government called out the cavalry and police to keep an eye on them. सिचुएशन वहाँ पे खराब होती जा रही है। फरवरी 22 फरवरी 1917 को वहाँ पर क्या हुआ? एक लॉकआउट। लॉकआउट में क्या होता है, जब एम्प्लॉयज जो है काम करने से मना कर देते हैं, स्ट्राइक है और वो काम करने से मना कर देते हैं, उसे आप कहते हैं लॉकआउट। तो लॉकआउट स्टार्ट हो गया फैक्ट्रीज में राइट बैंक पर, नदियों की राइट साइड में जो नेवा रिवर है उसके राइट साइड में फैक्ट्रीज है, और वहां पर क्या है, लॉकआउट स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट डे क्या होता है, उसके अगले दिन 50 वर्कर्स जो है, अब ये देखते हुए कि कुछ लोगों ने लॉकआउट कर दिया है, उसको देखते हुए उसकी सिंपैथी में स्ट्राइक स्टार्ट कर देते हैं, वो भी हड़ताल पे चल जाते हैं। बहुत सारी फैक्ट्रीज में विमेन्स वर द लीडर्स ऑफ स्ट्राइक्स, और इसी दिन को कहा जाता है इंटरनेशनल वुमेन्स डे। तो आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे ऑन विच डे वी सेलिब्रेट इंटरनेशनल वुमेन्स डे। देयर इज अ डिफरेंस इन कैलेंडर डेट्स।
हम जो फॉलो करते हैं दैट इज ग्रिगोरियन कैलेंडर। यहाँ पर रशियन कैलेंडर की डेट्स के हिसाब से दिस डे इज इन February, बट वी सेलिब्रेट International Women's Day in the month of March. And you have to need to tell me the dates in the comment section on which day of March we celebrate International Women's Day. So it's a task for you, okay? एंड आई होप आप सभी को ये पता होगा। तो ये जो वर्कर्स यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे थे, धरने कर रहे थे और अपनी मांग को रख रहे थे, ये सब इन्होंने क्या किया, फैक्ट्री क्वार्टर्स को क्रॉस करते हुए कैपिटल में मतलब पेट्रोग्राड तक आ गए। पेट्रोग्राड में एक जगह थी नेवेंस्की प्रोस्पेक्ट, जहाँ तक ये पहुंच गए। ये ऐसा टाइम था जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऑफिशियल रूप से इन्हें सपोर्ट नहीं कर रही थी और ना ही मूवमेंट को ऑर्गेनाइज किया था। जो फैशनेबल क्वार्टर्स और ऑफिशियल बिल्डिंग्स थी उन सभी को वर्कर्स ने चारों तरफ से घेर लिया था। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, कर्फ्यू लगा दिया। गवर्नमेंट को अब डर था कि उनकी ऑफिशियल बिल्डिंग्स को सभी वर्कर्स घेर चुके हैं, तो उन्होंने क्या किया, कर्फ्यू लगा दिया। और डेमोन्स्ट्रेटर्स मतलब ये जो लोग धरना कर रहे हैं या हड़ताल कर रहे हैं, इन सबको भगा दिया। उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, कैवलरी और पुलिस को बुलाया। कैवलरी मतलब जो घुड़सवार सैनिक होते हैं, जो आर्मी होती है एक तरह से, आर्मी और पुलिस को बुला लिया वर्कर्स को वहां से हटाने के लिए। Then on Sunday 25 February the government suspended the Duma। 25 फरवरी को गवर्नमेंट अंततः ड्यूमा जो है रशिया की पार्लियामेंट है, आपको पता है, मैंने पहले भी बताया था, उसको सस्पेंड कर दिया, डिसॉल्व कर दिया, मतलब अब उसे खंडित कर दिया, खत्म कर दिया कि अब उसकी जरूरत नहीं है। Politicians spoke out against this measure. Demonstrators returned in the force to the streets in the left bank on 26. On the 27th, the police headquarters were ransacked, the streets thronged with people raising slogans about better wages, better hours, and democracy. The government tried to control the situation and called out the cavalry once again. However, the cavalry refused to fire on demonstrators. An officer was shot dead at the barracks of a regiment, and 3 other regiments mutinied, voting to join the striking workers. By that evening, soldiers and striking workers had gathered to form a Soviet or council in the same building as the Duma met. This was the Petrograd Soviet. The very next day, a delegation went to see the Tsar. Military commanders advised him to abdicate. He followed their advice and abdicated on 2nd March. Soviet leaders and Duma leaders formed a provisional government to run the country. Russia's future would be decided by a constituent assembly elected on the basis of universal suffrage. Petrograd had the February Revolution that brought down the monarchy in February 1917. तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं लाइन बाय लाइन आपकी एनसीईआरटी रीड कर रही हूँ। इसके पीछे मेरा पर्पस ये नहीं है कि मुझे वीडियोस लंबी बनानी है, इसके पीछे मेरा पर्पस है कि आपको लाइन बाय लाइन चैप्टर की एक एक लाइन, एक एक चीज, एक एक वर्ड बहुत अच्छे से समझ आए। सो गाइस यू कैन सी आई एम पुटिंग एफर्ट्स फॉर यू, एंड सो प्लीज टू रियली मोटिवेट अस, to encourage us, to support us, please don't forget to like, share, and also you can suggest us in case you have any suggestions where we can improve, where we can work upon. So I hope आप सभी समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अब रशिया में क्या सिचुएशन थी, 25 फरवरी को गवर्नमेंट ने ड्यूमा को सस्पेंड कर दिया, जबकि इस चीज को पॉलिटिशियन सपोर्ट नहीं कर रहे थे, वो सब लोग इसके खिलाफ थे, मतलब ये जार ने अपनी मनमानी की। डेमोन्स्ट्रेटर्स जो थे, जो अभी तक डेमोन्स्ट्रेशन या धरना प्रदर्शन कर रहे थे, 25 को जब ड्यूमा डिसॉल्व हो गई, 26 को वापस लेफ्ट बैंक में आ गए। और उन्होंने क्या किया, जो पुलिस हेडक्वार्टर्स थे उन्हें डैमेज कर दिया। सभी जो गलियां थी, सड़कें थी, वो क्या है, लोगों से भरी हुई थी, और लोग नारे लगा रहे थे कि उन्हें बेटर वेजेस चाहिए, बेटर लिविंग कंडीशंस चाहिए, बाकी सब कुछ जो जो बेनिफिट्स मिलने चाहिए उन सब की वो डिमांड्स रख रहे थे, डेमोक्रेसी चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट जो है सिचुएशन को दबाने की, मतलब ये जो धरने चल रहे हैं इसे दबाने की, कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। तो उन्होंने कैवलरी को, पुलिस को फिर से बुलाया, लेकिन अब की बार कैवलरी ने मना कर दिया कि धरना करने वाले लोगों को हम शूट नहीं करेंगे। लेकिन क्या हुआ, और एक ऑफिसर को शूट कर दिया गया रेजिमेंट में, और बाकी सबको रेजिमेंट वो क्या कर लिया गया बाकी सब लोगों ने फिर क्या किया, जो वर्कर स्ट्राइक कर रहे थे उन्हें ज्वाइन कर लिया, वो उनके साथ आके उनको सपोर्ट करने लगे। उसी दिन शाम तक, सेम डे की बात हो रही है, सोल्जर्स और जो स्ट्राइकिंग वर्कर्स थे, यहाँ पे सोल्जर्स, कैवलरी के सोल्जर्स और जो लोग, जो मजदूर हड़ताल कर रहे हैं, सभी लोग इकट्ठे हुए और इन्होंने मिलकर क्या किया, एक सोवियत, एक काउंसिल बनाई, जिसको हम बाद में सोवियत बाद में यूएसएसआर के नाम से जाना जाता है रशिया। तो यहाँ पर क्या, यूनाइटेड सोवियत। तो सोवियत का मतलब होता है काउंसिल, मीन्स अ ग्रुप ऑफ मेंबर्स। तो यहाँ पर स्ट्राइकिंग वर्कर्स और सोल्जर्स दोनों ने मिलकर एक सोवियत बनाई, और जहाँ, और सोवियत की मीटिंग कहाँ पर हुई, सेम बिल्डिंग में जहाँ पे ड्यूमा यानी कि रशिया के पार्लियामेंटेरियंस मिलते थे।
और इस सोवियत को बाद में पेट्रोग्राड सोवियत कहा गया, क्योंकि ये जो सोवियत थी वो कहाँ बनाई गई थी, कैपिटल सिटी पेट्रोग्राड में। अगले ही दिन क्या हुआ, एक ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गया जार के पास, एक डेलीगेशन, मतलब एक ग्रुप, डेलीगेशन का मतलब ही होता है ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। सभी लोगों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो गए जार के पास ग्रुप बना के, और उन्होंने उसे क्या एडवाइस दी कि अपनी सारी पावर्स तुम अपनी इच्छा से छोड़ दो, मतलब जार को जाके धमकाया और बोला कि भाई तुम तो इस्तीफा दे दो, रिजाइन कर दो। उसने उनकी इच्छा मान ली, उसने उनकी सॉरी इच्छा नहीं, आप कहेंगे एडवाइस, सलाह मांग ली, और 2 मार्च को अपनी पोस्ट से एब्डिकेट हो गया, मतलब उसने वो पोस्ट छोड़ दी। फिर सोवियत लीडर्स और ड्यूमा ने क्या किया, एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई, कंट्री को चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए एक टेम्परेरी गवर्नमेंट आप मान सकते हैं बनाई। और फिर रशिया का जो फ्यूचर था वो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एक संविधान सभा को डिसाइड करना था, जिसका जो इलेक्शन होगा यूनिवर्सल एडल्ट सफराज के बेस पे होगा, मतलब सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, जहाँ पे सभी के पास वोटिंग के राइट्स होंगे और सभी की वोट की इक्वल वैल्यू होगी, जब बाद में परमानेंट गवर्नमेंट बनेगी। अभी के लिए जो गवर्नमेंट रन करेगी रशिया को, दैट वुड बी प्रोविजनल, मींस टेम्परेरी। तो पेट्रोग्राड में जो ये फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन हुआ, इसने 1917 की फेब्रुअरी में मोनार्की को खत्म कर दिया था रशिया के स्ट्रक्चर से, रशिया की कंट्री से। अब फेब्रुअरी के बाद क्या होता है देखते हैं। Army officials, landowners, industrialists were influential in the provisional government, but the liberals as well as socialists among the workers toward an elected government. Restrictions on public meetings and associations were removed. Soviets like the Petrograd Soviet were set up everywhere, through no common system of election was followed. In April 1917, Bolshevik leader Vladimir Lenin returned to Russia from his exile. He and his Bolshevik had opposed the war since 1914. Now he felt that it was time for Soviets to take over power. He declared that the war be brought to a close, land be transferred to the peasants, and banks be nationalized. ये सब उनकी demands थी. These 3 demands were Lenin's April thesis. तो अप्रैल थीसिस में क्वेश्चन आता है कई बार कि लेनिन के अप्रैल थीसिस में क्या क्या डिमांड्स थी, तो ये आप अंडरलाइन कर सकते हैं उनकी क्या क्या डिमांड्स थी, कि वॉर को खत्म कर दिया जाए, लैंड जो है उसे पीजेंट्स को ट्रांसफर कर दिया जाए, और बैंक्स को नेशनलाइज यानी राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए, मतलब गवर्नमेंट अब बैंक्स को सुपरवाइज करे। ये सब डिमांड थी लेनिन के अप्रैल थीसिस में। He also argued the Bolshevik party rename itself as the Communist Party as to indicate its radical aims. Most of others in the Bolshevik party were initially surprised by the April thesis. They thought that the time was not yet ripe for a socialist revolution and provisional government needed to be supported, but the developments of the subsequent months changed their attitude. फरवरी के बाद क्या होता है, आर्मी ऑफिशियल्स, लैंड ऑनर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट सभी लोग जो है मिलकर प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाते हैं। तो यहाँ पर इनका दबदबा ज़्यादा है, इन्फ्लुएंस ज़्यादा है। लेकिन जो लिबरल्स हैं और सोशलिस्ट हैं, ये किस चीज़ के लिए काम कर रहे हैं, अभी भी इनकी क्या इच्छा है कि इलेक्टेड गवर्नमेंट बने, मतलब ये प्रोविजनल गवर्नमेंट जल्दी से जाए और ऐसी गवर्नमेंट बने जो इलेक्शन के पर बेस्ड हो, जिसे इलेक्ट किया हो लोगों ने। तो यहाँ पर जो है रिस्ट्रिक्शंस थी पहले पब्लिक मीटिंग्स पे, एसोसिएशन बनाने पे, पार्टीज बनाने पे, वो सब अब खत्म हो गई। जो सोवियत थी, जैसे पेट्रोग्राडिक सोवियत बनी थी, ऐसी ही सोवियत रशिया की बाकी की सिटीज में, बाकी की जगहों पर भी बनी, लेकिन कोई एक कॉमन सिस्टम फॉलो नहीं हुआ कि इस बेस पे सोवियत बन रही है। सोवियत बन रही है पूरे रशिया में, लेकिन उसमें कोई एक कॉमन, कोई एक आप कह सकते हैं यूनिफॉर्म सिस्टम फॉलो नहीं हो रहा है। फिर अप्रैल 1917 में बोल्शेविक्स लीडर व्लादिमीर लेनिन जो है, उन्हें अभी तक वो रशिया से बाहर थे, एग्जाइल में थे, उन्हें निकाला गया था या जो भी था, वापस आ जाते हैं। और वो क्या है, अब पहले से ही जो बोल्शेविक्स है 1914 से ही जो वर्ल्ड वॉर चल रहा था उसे अपोज कर रहे थे। अब जब ये लेनिन आते हैं तो ये एक अप्रैल थीसिस रखते हैं, जिसमें इनकी क्या 3 डिमांड्स होती हैं। एक तो वो चाहते थे कि जो पावर का टेक ओवर है सोवियत्स को कर लेना चाहिए, कि सोवियत को पावर को सारी टेक ऑफ कर लेना चाहिए। प्रोविजनल गवर्नमेंट है, किसी के पास पावर नहीं, सारी पावर जो है सोवियत के पास होनी चाहिए। सोवियत जो एक काउंसिल बनाई गई है उसके पास होनी चाहिए। इसके अलावा इन्होंने अप्रैल थीसिस में 3 डिमांड्स रखी। बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया जाए और लैंड को पीजेंट्स को ट्रांसफर कर दिया जाए, मतलब जो भी लैंड्स अभी बड़े बड़े लोगों के पास है, लैंड ओनर्स हैं जो बड़े बड़े, उनसे लेकर पीजेंट्स को ट्रांसफर कर दिया जाए और वॉर को खत्म किया जाए। ये सब अप्रैल थीसिस में उन्होंने मांग रखी। अब और साथ ही इनकी एक और इच्छा थी कि जो बोल्शेविक पार्टी है उसे अपना नाम बदलकर कम्युनिस्ट पार्टी रख देना चाहिए, जिससे कि नाम से ही पता चले कि ये कितना रेडिकल, कितना चेंज लाना चाहती है सोसाइटी में, सब कुछ बदल देना चाहती है, एक सडन चेंज चाहती है। तो बोल्शेविक पार्टी जो है
शुरू में एप्पल थीसिस को देखकर मतलब उसमें बाकी लोग सरप्राइज हो गए कि ये कैसी कैसी डिमांड्स रखी हैं, लेकिन उन्होंने सोचा, क्योंकि उनका क्या मानना था कि ये सही टाइम नहीं है, मतलब अभी हम पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं है कि प्रोविजनल गवर्नमेंट को हटा दिया जाए और ऐसी परमानेंट गवर्नमेंट आ जाए। लेकिन जैसे जैसे आगे आने वाले महीनों में चेंजेस आए, डेवलपमेंट आए, उसकी वजह से उनका एटीट्यूड मतलब जो उनकी सोच थी वो चेंज हो गई। उसके बाद क्या होता है, through the summer the workers movement spread in industrial areas, the factory committees were formed which began questioning the way industrialists ran their factories. Trade unions grew in number, soldier committees were formed in the army. In June about 500 Soviets sent representative to an all Russian Congress of Soviets. As the provisional government saw its power reducing and Bolshevik influence grow, it decided to take strict measures against the spreading discontent. It resisted attempts by workers to run factories and began arresting leaders. Popular demonstrations staged by the Bolshevik in July 1917 were sternly depressed. Many Bolshevik leaders had to go into hiding or flee. Meanwhile, in the countryside, peasants and their socialist revolutionary leaders pressed for a redistribution of land. Land committees were formed to handle this. Encouraged by the socialist revolutionaries, peasants seized land between July and September 1917. तो आप देख सकते हैं कि क्या हुआ, जैसे जैसे समर की तरफ अभी फरवरी में रिवॉल्यूशन हुई, उसके बाद ये प्रोविजनल गवर्नमेंट आई, फिर बोल्शेविक लीडर व्लादिमीर लेनिन ने अपनी कुछ अप्रैल थीसिस में डिमांड्स रखी। तो अभी क्या कौन सा टाइम आ गया रशिया में, समर गर्मी का टाइम आ गया। वर्कर्स की मूवमेंट जो है स्प्रेड होने लगी, इंडस्ट्रियल एरिया, फैक्ट्री कमेटीज बनाई गई, और इन सब का क्या क्वेश्चन, ये सब किस चीज पे क्वेश्चन कर रहे थे कि इंडस्ट्रियलिस्ट किस तरह से फैक्ट्रीज चलाते हैं, मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट कौन से तरीके अपनाते हैं अपनी फैक्ट्री में वर्कर्स से काम कराने के लिए। इस सब पे सभी लोग जो है सवाल उठा रहे थे, जो यूनियंस या कमेटीज बन रही थी। ट्रेड यूनियंस का नंबर बढ़ गया, सोल्जर्स ने भी अपनी कमेटीज बना ली विद इन आर्मी। और जून में क्या हुआ, लगभग 500 सोवियत ने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे एक ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स में, मतलब जैसे पेट्रोग्रेड की एक सोवियत है, वैसे ही रशिया की हर सिटी से सोवियत बन गई। वहां उन सभी ने मिला के अपने 500 रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे, कहां पर, ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स में। एक ऐसी सोवियत थी जो पूरे रशिया को रिप्रेजेंट करती थी। अब प्रोविजनल गवर्नमेंट ने क्या देखा कि भाई उनकी पावर तो कम हो रही है और बोल्शेविक्स का जो दबदबा है, मतलब जो उनकी पॉपुलैरिटी है वो बढ़ रही है कंट्री में, तो उन्होंने क्या सोचा कि हम कुछ स्ट्रिक्ट मेजर्स लेंगे जिस वजह से जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है लोग उसे हटाना चाहते हैं, जो उससे लोग डिससेटिस्फाइड है, असंतुष्ट है, उन सब चीज़ों को, उन आवाज़ों को कर्ब कर दिया जाए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ अटेम्प्ट्स किए, जो वर्कर्स फैक्ट्रीज चला रहे हैं या कुछ उनके लीडर्स हैं उनको अरेस्ट करो, वर्कर्स को दबाओ, उनकी आवाज़ों को, मतलब जो पहले जार की पॉलिसी थी कि वर्कर्स की बातें मत सुनो, कोई आवाज़ उठाए लीडर्स को अरेस्ट करो, परेशान करो, यही चीज़ अब प्रोविजनल गवर्नमेंट कर रही है। उनके पास पावर है, वो पावर नहीं छोड़ना चाहते। जब वो पावर में आए थे तब उनका एम था कि हम धीरे धीरे काम करके रशिया में डेमोक्रेसी लाएंगे, लेकिन अब जैसे ही उनके पास पावर आ गई है, दे आर नॉट बीइंग ऑनेस्ट टू देयर पोस्ट। अब वो क्या चाहते हैं, ये पावर हमेशा के लिए उन्हीं के पास रहे। बहुत सारे डेमोन्स्ट्रेशंस हुए, बोल्शेविक्स ने भी उसमें सपोर्ट किया, और क्या हुआ 1970 में इतने स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए प्रोविजनल गवर्नमेंट, जो टेम्पररी के गवर्नमेंट बनाई गई थी, अब वो इतने ज्यादा अड़ गए हैं कि भाई हमें ही पावर में रहना है। उन्होंने कुछ कुछ इतने स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए, जो बोल्शेविक लीडर्स थे अब उन्हें क्या करा, मुंह छुपा के भागना पड़ा, कुछ तो छुप रहे हैं, कुछ कंट्री छोड़ के भाग रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए। और उसी टाइम पे कंट्री साइड मतलब गांव के रूरल एरियाज में क्या हुआ, पीजेंट्स और सोशलिस्ट जो रिवॉल्यूशनरी लीडर्स हैं वो किस चीज के लिए बढ़ रहे हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, कि लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, किसी के पास ज्यादा लैंड है उससे लेकर उसे पीजेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करो उनके नीड्स के हिसाब से। लैंड कमेटीज बनाई गई इन सब चीजों को हैंडल करने के लिए। और सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज पीजेंट्स सीज द लैंड बिटवीन जुलाई एंड सितंबर 1917। तो ऐसे एक्शन से प्रभावित होकर, इनको देखकर कुछ पीजेंट्स ने जुलाई से सितंबर में क्या 1917 में लैंड्स को जो है सीज कर लिया, मतलब जो बड़े बड़े लैंड ऑनर के फैक्ट्री ऑनर्स इंडस्ट्रियलिस्ट थी उनकी जमीनों पर जाकर जबरन कब्जा कर लिया। अब अक्टूबर रिवॉल्यूशन में क्या होता है, अब आगे देखते हैं। द रिवॉल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917। As the conflict between the provisional government and the Bolshevik grew, Lenin feared that provisional government would set up a dictatorship. In September, he began discussion for an uprising against the government. Bolshevik supporters in the army, Soviets, and factories were brought together. On 16 October 1917, Lenin persuaded the
Petrograd Soviet and Bolshevik party to agree to a socialist seizure of power. A military revolutionary committee was appointed by the Soviet under Leon Trotsky to organize the seizure. The date of event was kept a secret. अब क्या होता है, अब क्यों है कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है प्रोविजनल गवर्नमेंट और बॉल्शेविक्स में। सबसे पहले यहाँ पर रशिया में कौन था पावर में, जार। फिर वो एक डिक्टेटर की तरह काम करने लगा, अपनी मन मर्जी चलाता था, किसी की सुनता नहीं था। पॉलिटिशियंस विरोध कर रहे हैं तब भी नहीं सुनेगा, ना ही वो वर्कर्स की डिमांड को मान रहा है, ये सब कुछ। तो उसको हटाने के लिए सब लोगों ने मिलकर विरोध किया। और फिर उसके बाद कौन आ जाता है पावर में, प्रोविजनल गवर्नमेंट। प्रोविजनल गवर्नमेंट को कुछ टाइम के लिए लाया गया था और डिसाइड किया गया था कि उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मिलेगी, बनेगी रशिया में, फिर एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे और उसके हिसाब से सब कुछ काम होगा, लैंड का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा, सोशलिस्ट सोसाइटी बनाएंगे, ये सब। लेकिन अब ये पावर में आ गए, ये भी डिक्टेटर की तरह अपने आप को समझ रहे हैं। तो अब किसका इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है यहाँ पर, बोल्शेविक्स का। अब देखते हैं कि आगे ये क्या करेंगे। बोल्शेविक के एक इंपॉर्टेंट लीडर है लेनिन, ठीक है। तो लेनिन को क्या अब डर लगने लगा कि प्रोविजनल गवर्नमेंट है वो एक डिक्टेटर की तरह काम करेंगे और जार की जैसे हरकतें कर रहे हैं। तो सितंबर में उसने क्या डिस्कशन स्टार्ट कर दिया कि हमें प्रोविजनल गवर्नमेंट के खिलाफ एक विद्रोह करना है। मतलब ये प्लानिंग स्टार्ट हो गई विद इन बोल्शेविक्स। बोल्शेविक्स के सपोर्टर आर्मी में भी थे, सोवियत में भी थे और फैक्ट्री में भी थे। वो सब लोग इकट्ठे हुए और प्लानिंग करने लगे कि कैसे इस प्रोविजनल गवर्नमेंट के खिलाफ विद्रोह छेड़ना है, कैसे इनके खिलाफ एक लड़ाई को शुरू करना है। फिर 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने क्या किया, पेट्रोग्राड सोवियत में बोल्शेविक पार्टी को सबको मतलब इकट्ठा किया और इस बात के लिए अग्री कर लिया कि अब हमें प्रोविजनल गवर्नमेंट से पावर छीननी है। और एक मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी बनाई गई जिसके लीडर थे लियोन ट्रॉट्स्की। कौन थे इसके लीडर, लियोन ट्रॉट्स्की। ये मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी पार्टी के लीडर थे जिनका काम क्या था कि प्रोविजनल गवर्नमेंट सारी पावर्स को छीनना है, सीज करना है। और जो जिस दिन ये होगा, अभी तक इस इवेंट की डेट को सीक्रेट रखा गया, मतलब बाहर नहीं रखा गया। प्लानिंग जो है बिल्कुल गुप्त रूप से चल रही है, सीक्रेटली चल रही है। Uprising began on 24 October, sensing trouble. Prime Minister Kerensky had left the city to summon troops. At dawn, military men loyal to the government seized the building to two Bolshevik newspapers. Pro-government troops were sent to take over telephone and telegraph offices and protect the Winter Palace. In a swift response, the Military Revolutionary Committee ordered its supporters to seize government offices and arrest ministers. Late in the day, the ship Aurora shelled the Winter Palace. Other vessels sailed down the Neva and took various military points. By nightfall, the night was under committee's control and the ministers had surrendered. At a meeting of the All-Russian Congress of Soviets in Petrograd, the majority approved the Bolshevik action. Uprising took place in other cities too. There was heavy fighting, especially in Moscow. But by December, the Bolshevik controlled the Moscow-Petrograd area. दिसंबर तक बोल्शेविक्स वही आ गए पावर में। पहले ये थे, फिर ये थे, ये आए फरवरी रिवॉल्यूशन के बाद और ये अक्टूबर रिवॉल्यूशन के बाद पावर में आ गए रशिया में। क्या हुआ, जो अपराइजिंग मतलब जो विद्रोह शुरू हुआ प्रोविजनल गवर्नमेंट के खिलाफ, वो कब शुरू हुआ, 24 अक्टूबर को। अब जैसे ही प्रोविजनल गवर्नमेंट के जो लीडर थे उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर केरेंस्की, जैसे ही उन्हें शक हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, तभी उन्होंने क्या किया, जो ट्रूप्स थे, जो आर्मी थी, उसे आदेश दे दिया और उनके साथ साथ वो तो सिटी से पेट्रोग्राड से भाग गए। भाई वो तो वहां से निकल गए छुप के, सुबह सुबह बिल्कुल जल्दी, अर्ली मॉर्निंग, सूरज भी निकलने से पहले। जो मिलिट्री मैन लॉयल थे गवर्नमेंट के लिए, मतलब इस प्रोविजनल गवर्नमेंट के प्रति ऑनेस्ट थे, जो लॉयल थे, उन लोगों ने क्या किया, जो बोल्शेविक्स की बिल्डिंग थी, न्यूज़पेपर्स की बिल्डिंग्स थी, उनको जाके सीज कर लिया। मतलब जहां पे भी बोल्शेविक्स काम कर रहे थे उस जगह को जाके कब्जा कर लिया, अपने अंदर करना चाहा। किसने, वो लोग जो गवर्नमेंट के सपोर्टर्स थे या गवर्नमेंट के प्रति लॉयल थे, जो प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स थे, मतलब जो वही जो गवर्नमेंट के सपोर्टर्स हैं। उन्होंने क्या किया, उन्हें कहाँ भेजा गया कि टेलीफोन और टेलीग्राफ के ऑफिस पे जाओ और विंटर पैलेस मतलब जहाँ पे ऑफिशियल बिल्डिंग है गवर्नमेंट की, इन सबको प्रोटेक्ट करो। ये आपका काम है कि जो ऑफिशियल बिल्डिंग्स हैं या गवर्नमेंट के लिए जो कुछ भी इंपॉर्टेंट है उन सबका प्रोटेक्शन वो करें। उसके बदले में जो एक क्विक रिस्पांस आया मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी की तरफ से, वो क्या था, उन्होंने अपने सपोर्टर्स को ऑर्डर दे दिया कि गवर्नमेंट ऑफिस को सीज कर लो और जो भी मिनिस्टर्स हैं, प्रोविजनल गवर्नमेंट में जो मिनिस्टर्स हैं, उनको जाके अरेस्ट कर लो। उसी दिन लेट हो गया, जब शाम हो गया, तो जो अरोरा नाम का शिप था, उसने विंटर पैलेस को घेर लिया
और बाकी के जो वेसल्स थे वो नेवा नदी के सहारे सारे बाकी के मिलिट्री पॉइंट्स पर गए। और रात तक क्या हुआ, सिटी जो है मतलब जो पेट्रोग्राड है पूरी तरह से किसके कंट्रोल में था, कमेटी यानी मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी, इनडायरेक्टली बोल्शेविक्स के कंट्रोल में आ गया था। फिर एक मीटिंग हुई ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत की पेट्रोग्राड में, जहाँ पे सभी लोगों ने जो है मतलब मेजोरिटी, नॉट सभी, मेजोरिटी लोगों ने बोल्शेविक्स के एक्शंस को ठीक माना कि प्रोविजनल गवर्नमेंट जो अभी तक कर रही है वो गलत है, तो इसलिए उनको हटाने के लिए बोल्शेविक्स ने जो किया है वो ठीक है। ज्यादातर लोगों ने उस चीज को अप्रूव कर दिया। फिर जैसे ऐसे छोटे मोटे जो अपराइजिंग्स बाकी की सिटीज में, जैसे भी पेट्रोग्राड में तो काफी बड़े लेवल पर हुई, ऐसे ही अपराइजिंग, ऐसे ही विद्रोह, ऐसे ही लड़ाई झगड़े बाकी की सिटीज में भी हुए। और क्या हुआ, बहुत कुछ जगह पे बहुत ज्यादा लड़ाई हुई, जैसे कि मॉस्को, हैवी फाइटिंग कहाँ पर होती है, मॉस्को। तो ये एक अच्छी और एक इम्पोर्टेंट सिटी है रशिया के मैप में, आप देख सकते हैं। लेकिन दिसंबर तक, मतलब अक्टूबर में स्टार्ट हुआ ये इवेंट्स, 24 अक्टूबर से अपराइजिंग स्टार्ट हुई है, लेकिन दिसंबर तक क्या है, बोल्शेविक्स ने मॉस्को पे भी कंट्रोल कर लिया और ज्यादातर एरिया में रशिया के अब कंट्रोल किसका आ चुका है, बोल्शेविक्स का। तो आप देख रहे हो कि किस तरह से जार को सत्ता से हटाने के बाद अब प्रोविजनल गवर्नमेंट से भी पावर छीन ली है, और अब पावर में कौन है, बोल्शेविक्स। अब बोल्शेविक्स पावर में आ गए हैं, ये किस तरह से काम करते हैं, आगे क्या क्या इवेंट्स होंगे, और जैसे ये पावर में आए हैं, जो जो इन्होंने वादे किए हैं क्या ये पूरे करेंगे, अक्टूबर रिवॉल्यूशन के बाद रशिया में क्या होगा, तो जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए और हम ये सब देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आई होप आपको आज के इवेंट सब समझ में आ गए होंगे। आपको डेट्स याद रखने में प्रॉब्लम है तो आई वुड सजेस्ट यू वन ऑप्शन कि आप एक टाइमलाइन बना लीजिए कि ये इस चैप्टर में हमें रिवॉल्यूशन पढ़नी है, 1917 जैसे सबसे पहले, फिर उसमें फरवरी रिवॉल्यूशन, फिर उसके बाद क्या क्या इवेंट्स हुए, फिर अक्टूबर रिवॉल्यूशन, फिर उसके बाद क्या क्या इवेंट्स हुए, फिर उसके बाद क्या होगा। अगर आप एक टाइमलाइन बना लेंगे तो आपको डेट्स और इवेंट्स याद रखने में बहुत ईजी होगा, और जब आपको डेट्स और इवेंट्स याद हो जाएंगे तो आपका पूरा चैप्टर बहुत ईजिली समझ में आएगा और लॉन्ग टर्म में याद भी रहेगा। तो आई होप ये ट्रिक आपको हेल्प करेगी। सो गाइज बने रहिए हमारे साथ, नेक्स्ट क्लास में वी विल ट्राई टू सम अप दिस चैप्टर, and if not possible then would surely in the next 2 classes. So please don't forget to like, share and subscribe to our channel, and I hope you are liking our content. So stay tuned, stay safe, thank you.